So, hello everyone. Welcome to the new lecture on problems on quadratic equations. तो आज हमने क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर सिक्स उठाया है, जिसमें हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि कोई भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाएं। सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है। अगर इक्वेशन बन जाती है फिर तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम धीरे धीरे एकदम बेसिक से सीखेंगे कि कैसे हम किसी एक वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चनों के साथ ही तुम्हें बताता रहूंगा कि कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की बात आई है तो पहले हम नेचुरल नंबर देख लें कि कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास, पहले नेचुरल नंबर देख लेते हैं हमारे पास कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास वैसे नंबर्स होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। 1 से लेके इंफिनिटी तक जो भी नंबर जाएंगे वो नेचुरल नंबर आएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। तो फिर चलिए, अब उसने बोला है कि दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम 50 है। ठीक है। तो सपोज मेरे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इनका जो सम है वो हमारे पास है 50, ये बोला उन्होंने। तो लेट कर लें कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर कितना होगा। लेट करते हैं, लेट वन नेचुरल नंबर बी, जो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, हमने लेट कर लिया एक्स होगा। ठीक है। अब दूसरे की वैल्यू निकाले। अगर हमारे पास एक नंबर यहाँ पर एक्स है, सपोज ये एक्स है और ये गोल है, खाली डब्बा है, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो इस एक्स को उधर ले जाऊं। तो जो दूसरा नंबर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 50 - x। यही बोला ना उसने कि दो नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो 50 है। अब हमने क्या किया, उसमें से एक नेचुरल नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया। तो जो दूसरा नेचुरल नंबर होगा वो क्या आएगा, 50 - x। क्योंकि एक नंबर और दो नंबर्स का सम 50 है, अगर एक नंबर एक्स होएगा तो दूसरा नंबर 50 से कम ही होएगा। समझ आया। तो हमारा जो सेकंड नेचुरल नंबर है, सेकंड नेचुरल नंबर क्या आएगा, 50 - x। अब दो नेचुरल नंबर आ गए। अब उसने बोला कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 to 5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट मतलब कि फर्स्ट नेचुरल नंबर और सेकंड नेचुरल नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है मेरे पास, 5 to 5। समझ आया ना कैसे बनी इक्वेशन। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x इंटू 50 कितना आएगा, 50x माइनस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 to 5। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको पॉजिटिव में रखेंगे हम, एक्स स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो इसको उधर ले जाए, उधर जाएगा ये तो एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 50x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का 50x और ये प्लस का 5 to 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर तुम इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक हमारे पास टॉपिक होता है, उससे कर सकते हैं। तो चले फिर एक बार स्प्लिटिंग देखते हैं कैसे करते हैं। एक न्यू स्लाइड ले ले। एक्स स्क्वेयर माइनस 50x प्लस 5 to 5। तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 50x प्लस में 5 to 5। ठीक है। तो पहले हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरलाइज्ड फॉर्म, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी होएगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स के साथ जो भी होएगा वो बी की वैल्यू होगी, और कॉन्स्टेंट है हमारे पास सी होएगा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 ना हमारे पास यहाँ पर, तो वो हमारे पास 1। ठीक है। ई कितना हुआ, माइनस का 50। ठीक है। और जो सी होएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 5 5। ठीक है। एबीसी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -50 प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर कितना है हमारा,
-50 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 5 ठीक है, डिवाइड में 2 इंटू में 1 ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 माइनस का ये कितना आएगा हमारे पास 5 4 20 ठीक है, ये होगा हमारे पास 2100 डिवाइड में 2 ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आया 50 प्लस माइनस अंडर रूट 400 डिवाइड बाय 2। अब ये 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, तो x इज इक्वल्स टू माइनस x इज इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 20 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर एक बारी प्लस होएगा और एक बारी माइनस होएगा, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 प्लस 20 बाय 2 और 50 माइनस का 20 बाय 2। तो ये यहाँ से x कितना आया भाई हमारा, ये हो गया 70 बाय 2। तो यहाँ से x एक बारी 35 आया और यहाँ से x कितना आया 30 बाय 2, यहाँ से कितना आया 15। तो हमारे पास दो नेचुरल नंबर आ गए। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो हम ये दोनों कंसीडर करेंगे कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो कितना होएगा, एक 35 होएगा और एक 15 होएगा। चेक कर लेंगे यहाँ पर एक बारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। अगर हमारे पास x जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो x है और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 15, तो जो सेकंड नेचुरल नंबर होएगा वो कितना होएगा 50 माइनस एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस का 15, तो ये कितना आया 35। तो दो नेचुरल नंबर समझ में आगे कैसे आए। तो इक्वेशन बनानी समझे कैसे बनेगी, समझे। ऐसे ही एक और इक्वेशन क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट, वो क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज 4। अब उसने दो नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस बोल दिया, तो सपोज मेरे पास दो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास जो दो नेचुरल नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना उसने बोला है 4 ठीक है। तो वही करते हैं हमारे पास लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। अगर हमारे पास पहला नंबर एक्स हो गया तो दूसरा नंबर क्या होएगा, अगर मेरे को ये नंबर निकालना है तो इस 4 को मैं इधर ले आऊं, तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 और ये डब्बा उधर चल जाएगा। तो जो दूसरा नंबर होएगा वो कितना होएगा एक्स माइनस 4। सेकेंड नेचुरल नंबर भी एक्स माइनस 4। अब उसने बोला इनका जो प्रोडक्ट है, तो वही हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है मतलब एक्स एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 to 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। उसने बोला था कि दो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास 4 है, तो उसमें से एक नंबर एक्स होएगा तो दूसरा नंबर क्या होएगा एक्स माइनस 4 ठीक है। तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2 to 1। तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस में 2 to 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएं जो हमने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वेयर के साथ होता है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है साइन के साथ, और सी क्या होएगा माइनस का 2 to 1 ठीक है। तो चलो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो समझ में आया ना कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2 है ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर कितना हुआ मेरे पास -4 का होल स्क्वेयर माइनस में 4a और सी कितना हुआ माइनस का 2 to 1 डिवाइड में 2a।
मतलब कि 2, क्योंकि a तो 1 होएगा ना, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये कितना आएगा हमारे पास 2 2 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 1 4 4 ठीक है, डिवाइड बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड कर देते हैं, 900 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 900/2। तो अब यहाँ से हमारे पास 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 30 का, डिवाइड बाय 2। तो हम यहाँ पर एक बार x प्लस करेंगे और एक बार x को क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखना x की क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो x कितना आएगा, 34/2, 17। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 26/2, तो ये कितना है -13। तो लेकिन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर था वो x था। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या था हमारे पास, x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17। सेकेंड नेचुरल नंबर क्या था हमारे पास, सेकेंड नेचुरल नंबर क्या था हमारे पास, x-4। ठीक है, तो x-4, तो ये कितना आया, 17 - 4, 13। समझ आया दो नेचुरल नंबर्स कौन से आ गए? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हम कैसे एक इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी भी आ जाएगी, जिसको नहीं आती कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के हमने दो केस देख लिए कि कैसे हमने बनानी है इक्वेशन, या तो प्लस हो रहे हो या तो माइनस हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 2 to 4। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो कैसे इंटीजर्स ढूंढने हैं हमने, इवन इंटीजर्स जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 2 to 4 है। तो ठीक है, तो अब इवन की बात हुई है, तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, तो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर बी 2x, क्योंकि जो हमारा इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इवन नंबर होते कैसे हैं, सपोज अगर मैं यहाँ लिखूं तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, तो ये अगला इवन नंबर कैसे आ रहा है, जब मैं इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ। इससे अगला इवन नंबर कैसे आ रहा है, जब मैं इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ। इससे अगला इवन नंबर कैसे आ रहा है, जब मैं इसमें 2। नेक्स्ट इवन नंबर पर जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट इवन इंटीजर हमारा 2x है, तो नेक्स्ट इवन इंटीजर जाने पे क्या करेंगे, 2x+2। ठीक है, तो सेकंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कितना आएगा हमारे पास, 2x+2। समझ आया ना कैसे बना? अब उसने बोला इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 to 4 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इज इक्वल्स टू 2 to 4। तो यहाँ क्या बना मेरा, 4x² प्लस में 4x इज इक्वल्स टू 2 to 4। अब यहाँ से हम क्या करें, 4 कॉमन ले लें। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, x² प्लस x इज इक्वल्स टू 2 to 4। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x² प्लस x इज इक्वल्स टू 2 to 4 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आया, 4 5 20, 4 6 24। तो x² प्लस x माइनस में 56 इज इक्वल्स टू 0। समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि कैसे हम इक्वेशन बना रहे हैं कोई? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस x माइनस में 56 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिटिंग से करते हैं। स्प्लिटिंग में क्या करते हैं हम, कि स्प्लिटिंग का जो काम होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं हम, x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद सम और प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखें इसको एक बार, दूसरी स्लाइड पे चेक करते हैं। x² प्लस x माइनस का 56,
ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 56। तो हमें स्प्लिटिंग करते हुए दो चीज बनानी होती है, एक हम सम बनाते हैं और एक हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये सम, सम क्या होता है, सम हमारा वो होता है जो एक्स के साथ होता है। यहाँ एक्स के साथ क्या है, प्लस का वन। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या तो माइनस करने पे वन आए, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट और 56 को मल्टीप्लाई करके बनता है। तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, माइनस का 56, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 टू द 4, 2 8 द 16, 8 2 7 द 14 और ये 7 1 द 7। तो जो 56 के फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, ठीक है। अब मेरे को यहाँ के सारे नंबर यूज करके ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिनका सम या फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा वन बने। तो ये देखें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 7 बन गया वन। तो हमारी जो स्प्लिट होगी वो कैसे होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 7x माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, तो यहाँ से x बाहर आया तो बचा क्या, x प्लस 8। यहाँ से क्या बाहर आया, माइनस 7, 7 क्योंकि 7 के डेल में 7 भी आता है और 56 भी आता है। अब बाहर माइनस का साइन है ना, याद रखना हमेशा। तो जब भी बाहर माइनस का साइन होएगा, अंदर का साइन क्या होएगा, चेंज। अगर अंदर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर अंदर का साइन प्लस हुआ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या बचा, एक्स 7 के डेल में 8 पे आता है, ठीक है। अब एक्स प्लस 8 इधर भी है और एक्स प्लस 8 इधर भी है, तो एक्स प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं। इधर से क्या बचा, एक्स बचा और इधर से क्या बचा, माइनस का 7। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस 8। एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक है। दो वैल्यू आई, अब इसमें से लेंगे कौन सी, ये भी बड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे नंबर से लिखने हैं मेरे को, पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे नंबर लेने हैं, पॉजिटिव। तो हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव वाली 7, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू 7 आई। तो जो फर्स्ट फर्स्ट इवन इंटीजर था वो क्या था मेरा, 2x। तो वो क्या बनेगा, 2 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। सेकेंड इवन इंटीजर क्या था हमारा, 2x प्लस 2। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू में 7 प्लस में 2, तो 14 प्लस में 2 16। तो दो नंबर्स पता चले कौन कौन से आ गए, ठीक है। कौन कौन से नंबर आए हमारे पास, एक आया हमारे पास 14 और एक आया 16। कंसेक्यूटिव बोला था ना, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 2 है, 2 के बाद अगर इवन कंसेक्यूटिव नंबर बोले तो 2 के बाद इवन कौन सा आएगा, कंसेक्यूटिव लगातार, मतलब 2 के बाद 4। वैसे ही 14 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा, 16। समझ आया, यहां तक किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। और अच्छा, अगर किसी को स्पीड धीरे या तेज लग रही हो तो अपने आप स्पीड सेट करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये सीरीज अच्छे से कर ली ना वर्ड प्रॉब्लम की, तो एक क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेने हैं। नेचुरल नंबर्स पता है ना, जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जाते हैं। अब कंसेक्यूटिव की बात हुई है, अभी हमने देखा था क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है लगातार, लगातार। जैसे 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 2 है, 2 के बाद 3 है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो मैंने एक नंबर के बाद दूसरे नंबर पे जाने के लिए क्या ऐड किया, +1। दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे जाने के लिए क्या ऐड किया, +1, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होएगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर अगर हम एक्स लेट करते हैं, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होएगा, सेकंड पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, +1। तो जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होएगा वो क्या होएगा, x +1। अब उसने बोला है क्वेश्चन में
द सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, मतलब उनके स्क्वेयर्स का सम, ध्यान से पढ़ना, द सम, सम करना है किनका, हुज स्क्वेयर्स मतलब उनके स्क्वेयर्स का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम करना है, किनका सम करना है, इनके स्क्वेयर्स का सम, जो दो नंबर्स है, एक एक्स है इसका स्क्वायर और एक है एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम मेरे पास 145 है। समझ आया, समझ आया। उसने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 145, मतलब उनके स्क्वायर्स का जो सम है, पहले हम उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, वो हमारे पास 145 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल्स टू 145। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये 145 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 144, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब इन सब में कुछ कॉमन है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 72 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको भी हम स्प्लिटिंग से करेंगे, ताकि एक बार हमने दो क्वेश्चन उससे देख लिए, अब दो क्वेश्चन हम स्प्लिटिंग से देखते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में, अब हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो 72 को मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 72 माइनस का, ठीक है, माइनस का 72 बन रहा है, और जो सम है वो क्या बन रहा है हमारा, प्लस का 1। अब मैं 92 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, 9 और 8, ठीक है, और प्लस 1 चाहिए, तो छोटे वाले के साथ माइनस का होएगा, तो हमारे पास स्प्लिटिंग करते हुए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस का 72 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में, यहाँ पर x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 9, यहाँ पर माइनस 8 कॉमन आया, देखना फिर से माइनस का साइन आया ना, तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज, यहाँ पर भी x प्लस 9, यहाँ पर भी x प्लस 9, तो x प्लस 9 यहाँ से, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा माइनस का 8। अब x प्लस 9 जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9, और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब यहाँ फिर से कि हम कौन सा नंबर लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे बारी, क्वेश्चन में बोला है टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इवन और नेगेटिव की बात नहीं हुई, लेकिन इस बार किसकी बात हुई है, नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ तक होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट, नेगेटिव टर्म्स तो नहीं ले रहे, तो हम इस वाली x की वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 8 होगी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर था वो x था, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या था, x प्लस 1, तो वो कितना आया, 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। समझ आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कि जो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, समझ में आ गया, दो नंबर कौन से आ गए, 8 और 9 लगातार। अगर वो इवन नंबर की बात कर रहा था तो हमने 2 से मल्टीपल कर दिए थे, सिर्फ उसने इस बार कंसेक्यूटिव की बात करी, तो हमने पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, +1, अगर इवन नंबर पे जाना होगा तो +2 कर देंगे। समझ आया, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स के हमने जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे कर लेने आज। ठीक है, ध्यान से करना, बस ये बता रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम रैप अप करते हैं, बस ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना बार बार। ठीक है, वीडियो देखना, फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज करना, फिर एक बार वीडियो देखना कि मेरे सॉल्यूशंस, उसके बाद दोबारा वीडियो जब तुम करोगे बुक से तो अपने खुद से सॉल्व करना कि हाँ सर ने क्या बताया था, कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा ये वर्ड प्रॉब्लम का जो डर है ना, ये जल्दी खत्म होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। ठीक है, अब उसने बोला है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। वही दो नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो 12 है। अब दो नेचुरल नंबर्स की बात हुई, चलो ये देख लेते हैं। दो नंबर्स का जो सम है वो 12 है। तो लेट कर लें, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर भी x। अगर हमारे पास एक नंबर x है तो इस दूसरे नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो इस x को उधर ले जाए। तो दूसरा नंबर कितना है, 12 माइनस एक्स। तो सेकंड नेचुरल नंबर भी 12 माइनस एक्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम करना है किनके, उनके स्क्वायर्स का। मतलब कि सम करना है मेरे को किसके, इनके स्क्वायर्स का। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब कि उनके स्क्वायर्स का सम करना है, और वो हमारे पास कितना गिवन है, 74। समझ आया, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होएगा हमारा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारी क्लास का। चलो फिर यहाँ x का तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 144 माइनस में 74 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस में 24x प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, कितना आएगा ये 70। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ देखना है, ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। ठीक है, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24x, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 70। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर 12x प्लस में 35 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, अब फिर से हमारा सम वही 35 हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट होएगा वो 35 बनेगा पॉजिटिव का, और सम जो बनेगा वो -12 बनेगा। अब 35 को किस किस में तोड़ूंगा मैं, 7, 5 जा 35 होता है। इनको अगर मैं प्लस करूं, 7 प्लस 5 देगा हमें प्लस का 12, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का 12। माइनस का 12 कैसे बनेगा, अगर मैं -7 और -5 ले लूं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का। ये बन गया माइनस का 12। ठीक है, तो कर दें फिर इसकी स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस में 35 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ से x बाहर आया तो बचा क्या, x माइनस 7। यहाँ से 5 बाहर आया तो इधर से x बचा। अब देखना, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 7 और x माइनस 5। तो x माइनस 7 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब दोनों पॉजिटिव आ गई है, दोनों पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या क्या थे हमारे पास, एक नंबर x है और एक नंबर 12 माइनस एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर x था और एक था 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो x था, तो अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो सेकंड नंबर क्या बनेगा, 12 माइनस 5, तो ये भी कितना आ गया, 7। अगर मैं पहले नंबर को 7 ले लेता तो दूसरा नंबर 5 आ जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, कि मैंने ये नेचुरल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स से तुम्हारे क्वेश्चन बने थे ना, कि दो नंबर्स का सम है, इसको ऐसे करना है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो नेचुरल नंबर्स का सम। तो हमने आज नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए सारे। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होएगा। ठीक है, बहुत डाउट होता है इस चैप्टर में, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इक्वेशन बनाने में। ठीक है,
तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार ये लेक्चर करना, उसके बाद खुद से सोल्व करना क्वेश्चंस को, खुद से प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर दोबारा वीडियो देख लेना कि क्या बताया सर ने, फिर दोबारा उसको सोल्व करना। तो 1-2 बारी अगर तुम ये क्वेश्चंस रिपीट कर दोगे ना अपने हाथ से इसको सोल्व करके, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हारी कमांड जो है ना वर्ड प्रॉब्लम में बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू। आज के लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलो। ओके, बाय-बाय।